इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। अब श्रीमती कह रही अगर ये स्वस्थ होती है, इसका अहंकार अगर पूरा मिटता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब वो गया और नाई से कहा भैया पूरे बाल साफ कर दो और हर 10 दिन 15 दिन में हम आया करेंगे, तुम ठेका ले लो हमारा, साल भर का कितना पैसा लोगे। उसने कहा बाबूजी कितने दिन में बनवाओगे? बोले 7 दिन में ले ले, 52 बार बनेगी 1 साल में। बोले 10 रुपए लूंगा एक बार के। बोले डन, ये पकड़ 520 रुपया और तू हर हफ्ते मेरी चिकमुंडा कर दिया कर। ठीक है। और पति आ गया बेचारा चिकमुंडा करके। आज के जमाने के पुरुष बहुत सीधे हैं, या अल्लाह, बहुत सीधे हैं। आज के जमाने में अगर कोई तेज है तो ये, मैं डरता नहीं तुमसे, ये महिलाएं तेज हैं। और बोलो, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना न केतु का देना मेरा सिद्धांत है। और बेचारा सिर मुड़ा करके आ गया। अब जब सिर मुड़ा करके आया तो वो तो मस्ती में आ गई, अपनी टेक चलाई, पति की मूछ मुड़ाई, अपनी टेक चलाई, पति की मूछ मुड़ाई। अब मूछ मुड़ा दी, बाल मुड़ा दिए, सब मुड़ा दिए उसने। और बस जब भी पति घर में रहे तो यही गाना, अपनी टेक चलाई, पति की मूछ मुड़ाई, अपनी टेक चलाई, पति की मूछ। बड़ा मामला बिगड़ गया। पति सोचता है ये तो बड़ा बेइज्जती वाली बात है। पति भी कम नहीं था, तो उसने कहा मैं भी देखता हूं। और उसने चुपचाप उसके सारे रिश्तेदारों को पत्र डाल दिया कि अगर तुम्हें अपनी बेटी, तुम्हें अपनी भांजी, तुम्हें अपनी भतीजी, जितने रिश्ते होते हैं सबके रिश्तों को पत्र डाल दिया कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को, अपनी बहन को XYZ स्वस्थ देखना चाहते हो तो तुम ठीक 15 तारीख की प्रातः 5 बजे सारे स्त्री पुरुष सब चिकमुंडे होकर के आना। सारे के सारे चिकमुंडे होकर के आना, नहीं तो 5 बजे अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो वो मर सकती है। सारे रिश्तेदार, आगरा के जितने रिश्तेदार थे उसके, वो सब आ गए। दिल्ली में जितने भी थे सब तरफ के रिश्तेदार आ गए। 400-500 लोग आ गए, सारे चिकमुंडे, मूछ वूछ सब, महिला भी चिकमुंडी, पुरुष भी चिकमुंडे, मूछ वूछ सब। और वो महिला 4:30 बजे उठ करके नहा धो करके बस एक ही बैठ लगाती थी, अपनी टेक चलाई, पति की मूछ मुड़ाई। और पति ने लिख दिया था कि सब एक साथ आना, मैं खोलूंगा दरवाजा 5:01 पर खोल दूंगा और तुम सारे एक साथ घर में घुसना। बोले ठीक। और जैसे ही वो दरवाजा खोला, अब वो तो कह ही रही थी अपनी टेक चलाई, पति की मूछ मुड़ाई, तो पति कहता है पीछे देख लुगाई, मुंडों की पलटन आई। पीछे देख लुगाई, मुंडों की पलटन आई। और जब उसने देखा कि मेरी मम्मी की, मेरी चाची के, मेरे भाई को सबके मुंडन, बोली ये क्या? तो पति ने कहा जैसा तूने, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। तो अहंकारी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस अहंकारी को, अहंकार के वृक्ष से नीचे उतारना बहुत मुश्किल होता है। वो स्वयं गिर के, टूट टूट के गिर सकता है। दुर्योधन कितना अहंकारी था, इतना अहंकारी था कि पांडवों को मिटाना चाहता था। अहंकारी कितना भी हो,
कितना प्रयास करे मिटाने का, अगर इसका पुण्य है तो कोई मिटा नहीं सकता, स्वयं मिट जाएगा। कितनी बेइज्जती करने का प्रयास करे, पति का इंसल्ट करने की कितना प्रयास किया, मगर जब अपने ही परिवार और अपने कुटुंबी जनों को देखा तो इतनी लज्जित हो गई, इतनी लज्जित कि आंख से आंख मिलाने में भी असमर्थ हो गई। सिर ऊंचा करने में भी उसकी नानी जिंदा होने लगी। विचार करती है कि मैंने तो एक का ही मुंडन कराया, इसने तो 500 को करा दिया, महिलाओं का करा दिया, सबका करा दिया। बहुत सीधी हो गई। तरीके हैं, पुरुष अगर अपने पे आ जाए तो क्या औकात है तुम्हारी कि तुम पुरुष को उंगली पर चला लो। पुरुष सोचता कौन इसके मुंह लगे भाड़ में, तो जान दो। बहुत स्वाभिमान होता है पुरुष के अंदर, बहुत स्वाभिमान होता है, मगर तुम्हारा कोई स्वाभिमान नहीं होता, तुम्हें तो अभिमान होता है। इसलिए तुम पतित होती हो, पतित हो जाती हो। सोचे, समझने का प्रयास, जानने का प्रयास। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में और महिलाओं में ज्यादा बुद्धि नहीं होती। मैं तो कहता हूं 80% भोंदू होती हैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं। ना जे खुशी सहन कर सकती हैं और ना जे गम सहन कर सकती हैं। पता नहीं क्या चाहती है। अगर थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो ये बीमार हो जाए, हंसते हंसते बीमार हो जाए, मैं तो पेट में दर्द, मन का, अब उसमें तकलीफ। और कोई थोड़ा सा कड़ा बोल दे तो उसमें टप 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 64 धार। क्या है, न तुम अच्छा जानते हो न बुरा जानते हो, क्या चाहते हो। बड़ी मुश्किल है। अहंकार, और अहंकार कितना, ओहो, हमसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। जब बहस होती है कमरे में, महाराज जी कितनी लड़कियां जॉब कर रही हैं, आपको लड़कों को जॉब मिलती है? अरे बेवकूफ, तेरे को जॉब क्यों मिल रही, मुझसे मत खुलवा। मैं जानता हूं सारे राज। जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपनी आवाज सजा लो, और जब तक श्वास नहीं रुक पाए तुम अपना इतिहास बना लो। क्या हो रहा है आज? मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है। क्या हो रहा है उसी से पूछ लो, वो खुद जानती है कि 4 पैसों के लिए वो शरीर बेच रही है। पैकेज बढ़वाना है, पैकेज, पैकेज बढ़वाना है। क्या क्या दुर्दशा होती है मैं सब जानता हूं। और अहंकार है उनके माता पिता को, मेरी बेटी नौकरी कर रही, जॉब कर रही, जॉब, और ये कर्मचारी है बेवकूफ, नौकरानी है, नौकरानी है। तूने नौकरानी पैदा की थी कि राजकुमारी पैदा की थी रे जैनियो? सिठानी पैदा की थी तुमने। मगर अहंकार है हमें पैसों का, पैसा चाहिए। अभी कल मेरे पास एक बहन आई, 70,000 का उसका मंथली पैकेज है। बोली महाराज जी मन कहता है नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा क्यों थी, स्टार्ट क्यों की थी? बोले उस समय आवश्यक समझ रही थी। एक बेटा 5 साल का है, बेटी 10th क्लास की है। मैंने कहा नियम और कानून के अनुसार बेटी को मां की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी समय उसके जीवन में इस पार या उस पार का फैसला होना शुरू होगा। सुनो बच्चों, इस समय ही उसके जीवन के पैर लड़खड़ा सकते हैं। इन पर बंदेज की बेड़ियां डालना बहुत जरूरी है। मां का आंचल, मां का सानिध्य और 1 घंटे उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर के मां को रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
1 घंटे सहेली बनकर के रहना मां का कर्तव्य है। 23 घंटे वो मां बनकर के रहे और 1 घंटे सहेली बनकर के रहे अगर अपनी बेटी के साथ, तो बेटी दुनिया में कभी बिगड़ नहीं सकती। 1 घंटा एक सहेली बनकर के, जैसे सहेली दूसरी सहेली से जो बेस्ट होती है, सब कुछ उसे मालूम होता है। अभी मेरे पास एक केस आया मध्य प्रदेश का, उसके भाई वगैरह 3 बच्चे आए, बोले महाराज जी मेरी बहन मिल जाएगी। मैंने कहा कहाँ गई है तुम्हारी बहन? बोले पता नहीं महाराज जी 12 दिन हो गए। मैंने कहा उसके पास मोबाइल था? बोले नहीं महाराज जी 1.5 साल से मोबाइल नहीं है उसके पास। सब बताया कहाँ रहते कैसे रहते हो? बोले हम 2 बहनें और भाई एक साथ रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं फोटो वोटो की, कुछ ऐसे कंप्यूटर से जो भी। मैंने कब गई, कितने बजे थी? बोले रात को 12 बजे तक हम लोग सब काम करते रहे, फिर हम लोग सो गए। 4 बजे देखा तो मेरी छोटी बहन नहीं थी, घर पे नहीं थी। मैंने सब डेट पूछ करके हमने सब बता दिया, हमने वो बहुत बदमाश थी, वो भाग गई है। बोले महाराज जी कैसे कह रहे? ताला लगा था अंदर से, और ताला लगा है, समझना बात को, ताला अंदर से अभी भी लगा है। एक बहन और भाई अंदर है और छोटी बहन कहां से निकल गई? कहां से निकल गई? मैंने कहा कहीं से ऊपर से गेट खोल। बोले नहीं पूरा पैक है। मैंने बेटा पंचम काल में कोई देवता निकाल नहीं सकता, निश्चित तेरी बड़ी बहन का हाथ है उसे निकालने में। मैंने कहा चाबी जहां रखी थी वहीं रखी थी? बोले हाँ इधर उधर थोड़ी सी हो गई होगी, इतना बारीकी से मुझे ध्यान नहीं है। मैंने कहा कि वो बहुत चालाक थी तेरी बहन जो अभी है, उसने ही उसे निकाला, वो भी निकलेगी, तू तैयार हो जा उसे संभालने के लिए। आप खुद विचार करें कि कमरे के अंदर से ताला लगा हुआ है, 3 लोग कमरे के अंदर हैं और पूरा दरवाजा पैक है, नीचे से भी खुला नहीं, जैसे कुत्ते आ जाते हैं तो वो भी हो सकता कुतिया बनकर के निकल गई हो। आप देखते हैं बड़े बड़े बंगलों में कुछ ऐसे होते हैं, गेट 6 इंची खुला रहता है तो कुत्ता घुस जाता है। अब तुम तो जानते हो जब कोई मेरे सामने अगर झूठ बोलता है तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखता हूं। उसके आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये घड़ियाल आंसू मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। निश्चित तेरी बहन का हाथ है और एक बार मेरे पास लेके आ जा, मैं उससे कबूल करा लूंगा कि हाँ उसने भेजा है। केवल एक थोता अहंकार। एक और अभी आज शाम को आ गई, ऐसी मरियल सी थी, बिल्कुल 13 हड्डी 14 बोल्ट, नरकंकाल, और एक्टिंग ऐसे कर रही है, ऐसी एक्टिंग कर रही है जैसे बिल्कुल मरने वाली हो। एक आंसू नहीं है। ये आप लोग बैठे थे वहां, क्या है ये तमाशा? इतना अहंकार हमारे जीवन में कि हम माता पिता के साथ धोखा कर दें, हम भाई के साथ धोखा कर दें। ये सारे अहंकार बंधु हमें मिटाने के हैं, हमें और हमारी इज्जत को मिटाने के लिए हैं ये सारे सब कुछ। समझे? वो गलत नंबर बेचारे डायल कर लेते हमारे इधर आकर के, कहीं और जाके कर लें तो वो बच जाए, उनकी घड़ियाल आंसू से सामने वाला प्रभावित हो जाए, हम इनके आंसुओं से प्रभावित होंगे। अरे जिसने मुझे जन्म दिया मैं उसके आंसुओं से प्रभावित नहीं हुआ, तो ये घड़ियाल आंसुओं से मैं क्या प्रभावित होऊंगा बंधुओं? एक जमाना था कि अगर उसका एक आंसू गिरता था तो मेरे 1000 गिरते थे, मगर एक जमाना वो भी था कि जब उसके 1000 गिरते थे तो मेरा एक नहीं गिरता था, एक नहीं गिरता था।
तो मुझे क्या ये आंसू प्रभावित करेंगे? ये घड़ियाल आंसू मुझे प्रभावित करेंगे? नहीं कर सकते। और छली कपटी मायाचारी अहंकारी के आंसू तो मुझे कभी प्रभावित ही नहीं कर सकते। बहुत सारे अहंकारी आते हैं। जब मैं 1993 में ललितपुर में चतुर्मास कर रहा था, एक नौजवान, वो बंदूक होती ना टांगने वाली, जैसे पुलिस वाले टांगते हैं, वो कमरे में आता, वो बंदूक ऐसे टांगता और फिर हमको इच्छा नहीं करता। मैंने सोचा हो सकता कहीं गया हो, शिकारी हो। फिर दूसरे दिन पता चला ये तो जैन है। फिर हमने उसके एक्शन को तीसरे दिन में मैं समझ गया। मैंने सुन रहे गीदड़, ये बंदूक मुझे दिखाने आ रहा है। तू क्या दिखाना चाहता है? मेरे ऊपर ये बताना चाहता है कि ये बंदूक टांग रहा हूं? मैंने कहा 6 राउंड रखता था मैं। तू तो एक वो तुपकी कहते हो, जब शादियों में भी कई बार वो फट बोलती है। तो हमने कहा ये तू मुझे दिखाने आ रहा है? तेरे जैसे 365 को बांध के रखता था मित्र। अब कल से इसको लेके मत आना। देख ली मैंने बहुत अच्छे से। तो वो हमसे कहता, महाराज जी आप कहाँ के थे? मैंने कहा भारत का। फिर दिन में 2-3 दर्शनार्थी आ गए। बोले क्या पूछ रहे भाई साहब? बोले मैं बताता हूं इनके बारे में। फिर उन्होंने बताया कि उलझ मत जाना इनसे। फिर उसने उस एरिया में पता किया, तो उन्होंने जब उन्हें बताया तो वो बिल्कुल झुक करके आने लगा मेरे पास। तो हम विचार करें बंधुओं, हम किसको अहंकार दिखाना चाहते हैं? अपना क्या बताना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? बड़ों बड़ों का बल नहीं रहा, बड़ों बड़ों का धन वैभव नहीं रहा बंधुओं। सिकंदर जैसा क्या लेकर के गया? सब यहीं छोड़ करके चला गया। बड़े बड़े शक्तिशाली यहीं मर गए, जिनकी अवधियों में 12-12 लोग लगे। 12-12 लोग जिनकी अवधि उठाई, लोहे के पाइप लगाए गए बांसों के साथ में। इतने बलशाली जिनका एक शॉट अगर पड़ जाए तो मस्तक के अंदर घुस जाए। किंग कांग दारा सिंह जैसी शक्तियां, दारा सिंह जैसे लोग चले गए। साबू बलूच जैसे अफगानिस्तान के पहलवान चले गए। बड़े बड़े योद्धा चले गए। हम थोड़े से बल का अहंकार कर लेते हैं, हम अपनी जातियों के अहंकार कर लेते हैं, हम अपने कुलों के अहंकार कर लेते हैं, हम अपनी ख्याति लाभ पूजा के अहंकार कर लेते हैं। एक आध जगह कहीं सम्मान हो जाए तो हम वो फोटोए दुनिया को दिखाते फिरते हैं। और जब जूते पड़े थे वो फोटो भी आप दिखा दो ना, उसकी भी उतरा करके रख लो ना। और जब हमें अहंकार आए तो एक बार वो फोटो देख लो कि हम पिटे थे। अहंकार से नीचे उतर जाओगे। जब थोड़ा धन वैभव बढ़े और धर्म छूटने लगे तो अपने से छोटे को एक बार देख लो कि हम भी तो ऐसे ही थे। एक दादाजी थे, जब वो घर से निकले तो उनके पास कुछ नहीं था। एक फटा कुर्ता, एक लोटा, एक रस्सी और एक छन्ना और एक टूटा सा संदूक, उसमें लेकर के वो निकले और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।